स्विमिंग पूल के पास एक स्पिनिंग व्हील है। बजर बजते ही जिस भी सदस्य का नाम स्पिनिंग व्हील पर आया है वो स्टार्ट पॉइंट से लेकर फिनिश पॉइंट की तरफ डोमिनोज की दीवार खड़ी करना शुरू करेगा। तो देखते हैं कौन इस घर का अगला टाइम गॉड बनता है। अबे मेरे को क्यों मार रहा है? पागल तो हो गया है क्या? तेरा रूल तू अपना रूल नहीं बना सकती है। डोमिनो पे हाथ लगा मुझे क्यों मार रहा है? दिमाग का कम है क्या तुम में? हमारे अपने रूल है। पागल हो गया है क्या? कुछ हो नहीं पा रहा है तो अबे मेरे को क्यों मार रहा है? डोमिनो पे हाथ लगा रहा है। डोमिनो पे हाथ लगा रहा है। डोमिनो पे हाथ लगा रहा है बोंदू आदमी। क्या नहीं डोमिनो पे हाथ लगा पागल आदमी। Shom, be careful of your hand, huh? अरे I'm just telling you, Chom. Okay, मैं एडवांस में वार्न कर रहा हूँ, बाद में चिल्लाती मत फिरना। ठीक है। ये होती है दोस्ती। मालिक नहीं आया मदद करने, बट बच्चा जरूर आया मदद करने। तो भाई टाइम गॉड टास्क में जो है दिग्विजय ने फेंका विवियान को या विवियान ने फेंका दिग्विजय को स्विमिंग पूल में। जी हाँ, पानी में गिरते हुए दिखाई दिए दोनों। असल में हो ये रहा था कि सारा की शायद बारी थी या किसकी बग्गा की बारी थी। उस टाइम में जो है विवियान जो है वो डोमिनोज को गिरने से बचा रहे थे दिग्विजय से, और इस धक्का मुक्की में जो है दोनों ही जो है स्विमिंग पूल में जा गिरे। भाई ये चल रहा है इस वक्त घर में टाइम गॉड का टास्क, और कौन बन चुका है टाइम गॉड हम तो बता ही चुके हैं वैसे। लेकिन ये जो प्रोमो आया है और इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो है अविनाश ऑलरेडी आउट हो चुका है। अविनाश के टाइम पर जो है विवियान ने सपोर्ट नहीं किया अविनाश के टास्क में अविनाश को, ये दिग्विजय भी बोलते हुए यहाँ प्रोमो में हमें दिखे हैं। लेकिन जब विवियान की बारी आई तो अविनाश सपोर्ट करते हुए वहां दिखाई दे रहे थे। चलो भाई, लेकिन विवियान भी इस टास्क में फेल हुए। उसके बाद आती है बारी दिग्विजय की। दिग्विजय के टाइम में जो है रजत उनके टास्क को फेल करते हुए दिखाई दिए, जिसमें इनकी लड़ाई भी हुई है, हाथापाई जैसे सीन भी बन गए थे। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली थी वो थी करण कहाँ है? इतना बड़ा टास्क हो रहा है घर में, करण कहाँ है? कोने में ही आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे देगा करण। ना वो दिग्विजय को सपोर्ट करने में दिखाई दे रहा है, ना विवियान के इसमें तोड़ने में दिखाई दे रहा है, ना किसी और के तोड़ने में दिखाई दे रहा है। करण साइड में कोने में खड़े होकर के इस बार भी देख रहा है। अब जो है करण का गेम फिर से कोने में पहुंच गया है, ऐसा ही लग रहा है। भाई करण जो है एक तरह से जिस तरह से चीजें वीकेंड के वार में और उसके बाद और नॉमिनेशन में हुई है, उसके बाद अब फट्टू वाला सीन फिर से करण का दिखाई दे रहा है इस टास्क में, जो प्रोमो में अभी एटलीस्ट दिखाई दे रहा है। फुल एपिसोड में अलग पता चलेगा कि क्या है, या हो सकता है कि और ज्यादा बड़ा फट्टू समझ में आए हमें फुल एपिसोड में। तो वही चीजें जो है यहाँ पर करण की दिखाई दे रही है। करण एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के सामने आया था, हम उसे एज अ विनर भी समझ रहे हैं कि टॉप 2 में हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से फिर से वो डाउनफॉल में जा रहा है, उससे लग नहीं रहा है कि ये टॉप 2 और टॉप 1 और ऐसा कुछ हो सकता है। तो भाई ये जो टाइम गॉड वाला टास्क है, इसमें जो रेड लाइन बनी है, जैसा कि आपने प्रोमो में देखा है, रेड लाइन बनी है। इसमें स्टार्ट टू एंड डोमिनोज को जमाते हुए जाना है, और जिसके डोमिनोज ज्यादा जमे हुए होंगे जब टाइम खत्म होगा वो इस टास्क में पास होगा, या जिसके नहीं होंगे वो फेल हो जाएगा और दावेदारी नहीं कर पाएगा। इस तरह का एक टास्क है, कंप्लीट फिजिकल टास्क है। इसमें क्लियर है कि भैया लड़ाई धक्का मुक्की ये सब होना ही है। ये टास्क ही बनाया है इसलिए है बिग बॉस ने। कोई ये नहीं कह सकता कि बिग बॉस इस घर में हिंसा खुद नहीं कराते, बिग बॉस खुद हिंसा करवाते हैं भाई ऐसे टास्क दे करके। तो ये जो है ये टास्क टाइम गॉड का है, और इसमें जिसके फेवर में जितने ज्यादा लोग होंगे वो ही ये टास्क जीत सकता है। और जहां तक ये पता चला है कि रजत ये टास्क जीत गया है और टाइम गॉड बन गया है। अब आज के एपिसोड में और ज्यादा क्लियर हमें हो जाएगा इस बारे में। ये जो प्रोमो आपने देखा है, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।